इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाने के सामने। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि इंडिया और जो भारत चल रहा है, तो भारत क्या है और इंडिया क्या है। भारत ये है, अमित शुक्ला जी हैं, इनके साथ में ये चौराहे के मजदूर लोग खड़े हुए हैं। मामला ये है कि अमित जी अपनी नौकरी पे जा रहे थे, फिनिक्स मॉल के सामने पर पीछे से एक लड़की जो कोचिंग संस्थान में पढ़ने आई थी, उसकी स्कूटी इनसे लड़ जाती है। ये अपने को भी संभालते हैं, उसकी स्कूटी भी खड़ी करते हैं जैसा इन्होंने बताया। उसके बाद कहते हैं कि जो भी इसमें हुआ आधा आधा देख लेते हैं, हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया, मैं एक गरीब आदमी। लड़की ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उन्हीं के मुखारबिन से जानेंगे अमित जी से। अमित जी, आप यहाँ थाने पर खड़े हैं, किस कारण आप अपनी ड्यूटी से जाके इन मजदूरों को साथ लेके आप यहाँ आए हैं? सर, जब एक्सीडेंट हुआ था, कितने समय हुआ ये 7:45 के आसपास हुआ है, नियर अबाउट 7:55 फिनिक्स मॉल के सामने ही हुआ। हाँ, 7:55 तो हमको लगा 20 मीटर पे चौकी है। हाँ, बगल में चौकी है, पर चौकी नहीं गया मैं। अच्छा। मेरा मोबाइल भी खराब हो गया था। हाँ। और मेरी गाड़ी भी टूट गई थी। तो मैं ये जो इनके मोबाइल इनके या कोई एक आदमी था वहाँ पे। हुआ कैसे, आप ये बताइए। तो मैं गाड़ी लेके आ रहा था उधर से सीधा, तो मैडम डिवाइडर के एकदम साइड में खड़ी हुई थी और उन्होंने क्या किया, मैं 40 स्पीड में मैच होगा, मैं हेलमेट लगाए हुए पूरा ऑफिशियल ट्रेड में जा रहा था। होता क्या है, मैं गाड़ी ले आ रहा था 40 स्पीड में और मैडम ने क्या किया, गलत काट दिया। उसकी वजह से मेरी गाड़ी गिरी, आगे का पूरा वाइजर टूट गया। क्योंकि उनको बचाने के चक्कर में मैंने ऐसे हैंडल किया तो वो पूरी गाड़ी गिर गई लड़के। उसके बाद क्या हुआ? और उनके बचाने के चक्कर में मेरी पैंट भी फट गई, चोट भी लगी। चोट तो लगी, वो ठीक था, वो मैंने कहा ठीक है मैं सही करा लूँगा। अब जो मेरी गाड़ी का नुकसान होगा वो आप आधा दे दीजिएगा। आधा दे दीजिए। हाँ, तो वो मैडम जाने लगी। मैंने कहा मैडम मैं पुलिस बुला चुका हूँ, तो आप 2 मिनट रुक जाइए। तो उन्होंने कहा मेरी कोचिंग का लेट हुआ। मैंने कहा मैं भी ऑफिशियल जॉब करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, मुझे भी ड्यूटी की लेट हो रही। तो उन्होंने कहा मेरे पापा पुलिस में है। तो मैंने कहा मेरे पापा पुलिस में नहीं है, मैं गरीब घर का आदमी। उन्होंने कहा मेरे पापा पुलिस में हैं। मैं गरीब घर का आदमी हूँ। ये चीज़ मैंने बोला। वहाँ पे एक PRD वाले भी जो थे, जो पुलिस वाले आए थे, वो भी खड़े थे, ये पूरी घटना देख रहे थे। तब तक वो लड़की चली जाती है उधर से, पुलिस और उनके मैनेजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या राइट है किसी की चाबी लेने का? तो साहब मैंने बोला, मैंने कहा सर मुझे कोई राइट नहीं है, ये लीजिए चाबी, मुझे चाबी नहीं चाहिए। पुलिस वाले आ रहे हैं, आप मेरा हर्जाना जो हो मुझे दिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में क्या होता है, वो लड़की उधर से आती है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, मैनेजर भी खड़ा है, उधर से एक लाल बत्ती गाड़ी आती है, उसमें से एक सर उतरते हैं, मुझे कुछ पता नहीं, वो आते हैं, तुरंत गालियाँ देने लगते हैं। लड़की के बाप वो लाल बत्ती लेके आते हैं, इनोवा गाड़ी से आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तुरंत पिस्टन तानते, कहते मार दो साले, तूने पिस्टन तान देते हैं। पूछते नहीं कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, तूने मेरे लड़के के साथ गलत किया। ये यहाँ पे कम से कम 100-150 लोग थे, लेबर मंडी के 100-150 लोग वहाँ पे। आपने भी देखा था पिस्टल ताना? हाँ, यहाँ पे लगा दिया इनके। हाँ, आप भी थे क्या? जी हाँ, हम भी थे सर, हम भी थे। ये देखिए कि एक घटना होती है, आदमी देखना पता करता है भाई कैसे हुआ क्या हुआ। वो इनका बताने का तात्पर्य कि वो जैसे ही अपनी इनोवा से उतरे और सीधा फिल्मी स्टाइल में उन्होंने उनके कनपटी पे बंदूक रखी और मार देंगे ये वो। फिर क्या हुआ? फिर मुझे उन्होंने दौड़ा के मारा, गालियाँ दिया उल्टी सीधी, पिस्टल निकाल के दिखाया। उसके बाद उससे पुलिस वालों से कहा कि इसको जो है थाने चौकी लेके चलो। चौकी लेके आए, फिर चौकी में उनके कोई नसीम अहमद करके आए थे, उन्होंने मैं कम से 5-6 क्या है नसीम जी? पता नहीं क्या है, शादी वर्दी में थे? शादी उन्हें वर्दी में थे, वर्दी में थे पर कोई स्टार नहीं थे। उन्होंने कम से कम मेरे 2-3 घूसे मारे बहुत तेज। और वहाँ का वो कहने लगे कि इसको थाने में लेके चलो, इसको अभी गर्म करता हूँ, बहुत तगड़ा मार देता हूँ इसको और साले पे FIR करता हूँ, ये लड़की छेड़ रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अच्छा, सीधा कहा कि लड़की छेड़ रहा है? हाँ, ये सभी लोग साथ। लड़के नहीं छेड़ रहे, लड़की। आप तो वहाँ थे ना चौराहे? हम लोग थे। हम क्या हो रहा था वहाँ? जब यही हुआ बिल्कुल आया, इनको हेलमेट से मारने लगे। क्या लड़की से कोई बात ही नहीं हुई। 100 नंबर पे गाड़ी आई, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मारा, पर्दे बंद कर दिया, जो लोग अंदर आने वाले थे उनको भी नहीं आने दिया, मुझे खाली रखा। जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मुझे मारा। उसके बाद जब यहाँ के जो यहाँ पे जो सीनियर इंस्पेक्टर जब वो आए तब जाके कुछ शांत हुए। जब मुझे बाहर लेके थाने से आ रहे थे, उसके बाद फिर मुझे चौके के अंदर घसीट के लेके जा रहे थे। अच्छा, अभी आप परेशान मत होइए, यहाँ के जो SHO साहब हैं उनकी छवि काफ़ी अच्छी है, वो आपकी मदद करेंगे। अभी संभवतः वो है नहीं, पर अभी आप आए यहाँ तो आपका प्रार्थना पत्र लिया गया, कुछ आपकी मदद की गई? कोई आश्वासन? कुछ नहीं हुई, कोई प्रार्थना पत्र नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी नंबर वगैरह आपने भी बताया होगा, फोटो आपके पास जो हमें कुछ लिखा रखा है उनके पास। मैंने कहा सर लिख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे थाने में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मुझे कैसे कहना चाहते हैं कि अगर लड़का कोई गलत काम करता तो इसको देखने थे, अपना जीवन
समाज सेवा में विजिट किया है। हम सवर्ण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय समग्र विचार में भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के प्रदेश संयोजक है, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय किसान मजदूर के जिला अध्यक्ष। अपने जीवन में केवल समाज सेवा किया है, जिसकी भरपाई और बच्चे कर रहे हैं जो आज इस पढ़ा लिखा नहीं पाए, केवल समाज सेवा ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जो योगी जी भी जानते हैं और ब्रजेश पाठक भी जानते हैं। हमने सीए का समर्थन भी किया है। अभी क्या है, अभी तो आप देख रहे हैं, अभी हम इसलिए आए हैं, पूरी कानूनी कार्रवाई जो नहीं करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसको करें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम योगी जी के पास जाएंगे और हम उनसे बताएंगे कि अगर ऐसा अपराध सक्षम अधिकारी करेंगे तो इनको बचाएगा कौन। बात बिल्कुल सही है कि अगर अधिकारी कर रहा है तो उसके लिए सभी समाधान है। उसके गलत कार्यों को पर्दा कैसे डाला जाता है कई बार देखने को मिलता है। वैसे भी यह क्षेत्र काफ़ी मशहूर रहा है, यहाँ पे गांजा लगाने की भी बात कई बार हुई है। अगर आपका कोई राजधानी में IAS IPS दोस्त नहीं है तो आप अगर पुलिस की चपेट में या किसी भी कानून की चपेट में आते हैं तो आपको सोचना पड़ जाएगा और बचने के लाले भी पड़ सकते हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोग वहाँ मौजूद थे, क्या है जो घटना हुई? हाँ मौजूद थे, घटना हुई। आपने देखा गलती किसकी थी? गलती वो लड़की से क्या की थी गलती? हाँ लड़की से। अच्छा, जो उसने पिताजी को बुलाया, फिर पिताजी उसके यहाँ वो मारपीट, ये बता रहे जैसा जी बता रहे कि मारपीट, हाँ मारपीट देखे। हमारी बात को सर, वहाँ पे क्या हुआ है, उनके पिताजी आए, उन्होंने फोन किया, वो आए एकदम हीरो की तरीके, गाड़ी बेड़ा बेड़ा यूँ लगाया, गाड़ी खोला, सीधा निकले। पहले तो उनको धक्का दिया, मादर चोद भोसड़ी के कहने लगे, गाली देने लगे। उसके बाद में पिस्टल निकाला, अभी तुझको मैं गोली मार दूंगा। उसके ऐसा कर दिए? हाँ, तो वहाँ तो कैमरे वैमरे लगे होंगे ना? सब लगे सर। उसके बाद में लात मारी है उन्होंने, इनको गाली दी, इनके पिताजी को गाली दी गई है। उसके बाद में हेलमेट उतार के इनकी गाड़ी का जो वाइजर था उसको भी नोट दिया गया। हेलमेट उतार के इन्हीं का हेलमेट वो इनको मारा फेंक के। और ये बेचारा भाग रहा था। आप लोग वहाँ देख? जी हाँ, देख रहे थे। भाग रहा था मतलब कि इनको मार रहा था तो बचाव तो करेगा ही। भाग रहे थे, जान बचा के भाग। जी सर, बचाएगा तो वही आदमी अपने आप को। आप भी थे क्या वहाँ पे जब? हाँ भैया, आपने भी देखा? हाँ हाँ हम भी देखे, हम भी देखे। आप लोग वहाँ पे मतलब अपनी दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए खड़े हुए? मजदूर है हम लोग। अभी तो आपकी हर्जा होगी मजदूरी, क्या करना, नहीं मिलेगी हमको, मजदूरी नहीं चाहिए। देना है, साथ गरीब के देना, गरीब का साथ देना। हाँ, साथ गरीब के देना। बिल्कुल। अगर गाड़ी वाले हम लोग वहाँ पे अपना काम लगा रहे थे सर, जब ऐसा मैटर देखा तो हम लोग वहाँ पे गए। सर इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती उन लोगों की है सर। इसको इतना मारा है कि सर हम लोग जानते बहुत मारा सर इसको, मारा, हर चीज किया है। इसको सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर ये लोग ना होते तो वो मुझे मार देते। नहीं, कोई किसी को नहीं मार सकता, कानून सबके लिए बराबर है। मेरी ईमानदारी मेरे साथ है। ये साथ है, वहाँ पे कम से कम 100-150 लेबर थे, वहाँ पे 100-150 लेबर थे। ये एक दिन में आप वहाँ क्या कुछ किसी काम से गई थी क्या? हाँ, हम लोग काम लेबराई करते हैं। अच्छा, आप भी मजदूर हैं? हाँ, हम मंजूर हैं। आपने देखा? हम लोग देखा है। तो अभी तो आपकी मजदूरी की तो हर्जा हो गई, मतलब आज का नागा हो गया। क्या करना है? सच्चाई के लिए हम लोग सच्चाई के लिए सर खड़े हैं। सत्य में हो जाते अपने यहाँ पे वाले हैं सर, रोज खाने वाले। कोई सच की जीत होगी, आज हो या कल। हमको मिले या ना मिले, मगर एक इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इन गरीबों को, वो अधिकारी हैं, इन गरीबों को किसी न किसी अपराध में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जमीन आसमान में एक कर देंगे। अगर किसी गरीबों को सौंपने में अगर छू लिया, क्योंकि हमेशा पैसा वाला, पावर वाला सक्षम अधिकारी गरीबों पर शिकंजा करता है। तो यही है इंडिया और भारत। भारत लगातार जैसे ही थोड़ा सा भी कानून की चपेट में आता है या जबरदस्ती उसको चपेट में ला दिया जाता है। जो इंडिया, जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उस पर मंथन किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। पर ये फिल्मी स्टाइल में पिस्टल ताल देना, पिस्टल क्या गरीबों को, पीड़ितों को तालने के लिए दी गई है या अपराधियों को तालने के लिए दी गई है? बस हम यही कहना, अपनी सुरक्षा के लिए दी गई है या किसी को धमकाने के लिए दी गई है? और उसके बाद जब जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा समाज में हादसा घटता है तो वो उस पर कार्यवाही करें और जो व्यक्ति दोषी हो उसको दंडित करें। वो ऐसा ना करके, चूँकि वो उनका या कोई सक्षम अधिकारी है या पैसे वाला है, उसकी सहायता करके आप उसको लगातार प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे ही लोग आगे चल के बड़े अपराधी या बड़े बड़े जो घटनाएं होती हैं उसमें संलिप्तताएं पाई जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।